क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। साई की चिट्ठी आपके नाम। मैं साई पूजा। आज बाबा का प्यारा सा संदेश आप सभी भक्तों के लिए। मैं उन साई भक्तों के लिए ये संदेश दे रही हूँ जो बहुत निराश हैं और बहुत परेशान। उन मुश्किलों से कह दो मेरे साथ मेरा साईं खड़ा है। ये मुश्किलें क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं? ये मुश्किलें आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपको इतना मनोबल आपका बढ़ा देती हैं कि आप आगे का जो भविष्य है बहुत अच्छे से आप जी पाते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। कहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग से सुना है कि जब घोड़ा रेस में जाता है और उसको पता नहीं होता है कि जीत क्या है, उसको नहीं पता होता है जीत क्या है और बहुत तेज़ी से भागता है। उसको नहीं पता, उसको जीत का सेंस नहीं पता, क्योंकि उसका मालिक ना उसको यातनाएं देता है, उसको तकलीफ़ देता है। इसकी वजह से वो घोड़ा, उसको ये पता है कि उसको भागना है, भागना है। जब ऐसा दौर आए और आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आए और ऐसा लगे कि आप परेशान हो, तो समझ लेना कि आपको मालिक भगा रहा है, मालिक भगा रहा है। क्योंकि जो परेशानियां है वो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से घोड़ा, जब उसको जीत नहीं पता है पर वो भाग रहा है। और आपको अगर मालिक परेशान कर रहा है, अगर आपको मालिक कष्ट दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो समझ लेना कि जीत आपकी 100% निश्चित है। आपकी जीत को होना है। जो आसानी से मिल जाए उसका जो खुशी है वो इतनी नहीं रहती। मैं साई पूजा, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये कामना करते हैं कि बाबा के शरण में मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो बाबा कब कृपा करेंगे? निश्चय ही आपकी जीत, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। बस जिस प्रकार बाबा ने अपने 2 मंत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा तो सभी कर लेते हैं, पर जो सबूरी है वो कम ही लोग कर पाते हैं। और भगवान आपको चुनता है सबूरी रखने वालों को कि कितना धैर्य है इसके अंदर। और जब आपके अंदर, आपके जीवन में कठिनाइयाँ आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आप भगवान की निगरानी में हैं, भगवान आपको देख रहा है। हमारा ईष्ट, हमारा सद्गुरु, हमारा साईं हमें देख रहा है और वो हमारी परीक्षाएं ले रहा है। ये जीवन है और इस जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं? सबके जीवन में संघर्ष है। जो लोग हार मानते हैं कि मैं हार रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उनको मैं बता दूँ कि आपका जो विश्वास है वो कम है, आपकी निष्ठा कम है। जहाँ विश्वास बढ़ जाता है, जहाँ निष्ठा बढ़ने लगती है, जहाँ निष्ठा और विश्वास बढ़ जाता है, वहाँ पर प्रभु आपके साथ हो जाते हैं और आपके हर तकलीफ़ों को ऐसे छूमंतर करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये जो लोगों को ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी का में कुछ नहीं हो सकता, अंत हो रहा है, जहाँ से आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ उनकी सोच शुरू होती है। इसलिए हार मानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी को अपना जीवन सौंप देते हो, अर्थात अपने प्रभु को अपना जीवन सौंप देते हो, तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर ने आपको
अगर इस धरती पे अगर आप आए हो तो आपका कोई महत्व है, कुछ वजह है जो आप इस धरती पे आए हो, कोई उद्देश्य लेके आए हो। तो अपने उद्देश्यों को आप कायम रखो, चलते रहो, जीत हासिल होगी। गिरना मत। ये जानवर हैं, ये बोल नहीं सकते क्योंकि इनको उनके कर्मों अनुसार इनको जीवन मिला है। आपको कौन सा जीवन चाहिए? ये जानवर वाला। और अगर आप इंसान हैं और अगर आपका व्यवहार जानवरों वाला है, आपके मन में किसी के लिए प्रेम नहीं, आपके मन में किसी के लिए दया नहीं, तो आप इंसान कैसे? और जो श्री साईं बाबा की शरण में आ जाता है, उनके शरणागत हो जाता है, तो उसका स्वभाव दिन प्रतिदिन चेंज हो जाता है। वो एकदम शांत हो जाता है। जब आपको ऐसा लगे कि आप शांत हो गए हो, आपको अब कोई इच्छा नहीं है, तो समझ लेना कि आप और प्रभु हमारे साईं एकदम करीब आ चुके हैं। ये साइन है बाबा को आपके करीब लाने का, बाबा को आपसे खुद जुड़ने का। क्योंकि जहाँ आप शांत हो जाते हो, आपका मन स्थिर होता है। इसको ये जो दिमाग है ना, यहाँ बहुत शोर है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत परेशानियाँ हैं। सुबह उठे आप और सुबह उठकर अपने परम पिता परमेश्वर के सामने बैठकर ध्यान करें। कहते हैं ना कि जब आपका ये शोर कम हो जाता है, जब आप ध्यान करने लगते हो, तो जो आपको इंट्यूशंस आते हैं, वो आपकी जो आत्मा है परमात्मा में लीन हो जाती है। जब आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाती, जो आपके इंट्यूशंस होते हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं। आपको भगवान राह दिखाते हैं कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। तो आप ध्यान करो। भगवान श्री साईं बाबा हमारे ईष्ट, हमारे गुरु, हमारे सदगुरु, ये इनका प्रेम है। जो ये दूध पीते हैं, देखिए वफादारी है इनकी, ये ऐसे प्यार करते हैं। तो ये संदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुत्ते यहाँ पर घेर के खड़े हैं। इन्हें भी प्यार चाहिए। जब प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, जब नफ़रत बोगे तो नफ़रत ही मिलेगी ना। तो प्यार बांटो। ये आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट होम, आई वॉन्ट कार, आई वॉन्ट सक्सेस, बस वॉन्ट सिर्फ चाहिए। दिया क्या है आपने? देना सीखो, प्यार बांटो, दया करो, लोगों को अपने हृदय से लगाओ। लोगों की बुराइयों को मत देखकर उनको अपनी अच्छाइयाँ दो। ये है साईं। जो भूखों को खाना दे वो है साईं, जो प्यासे को पानी दे वो है साईं। और साईं आपके जितने भी हमारे साईं भक्त हैं, सबके दिलों में वास करते हैं। हर कण में साईं है। ये परम पिता परमेश्वर हमारे साईं हमारा हर कदम पे साथ देते हैं, हर कदम पे हमें इंट्यूशंस देते हैं। तो इंट्यूशंस तब मिलेंगी जब ये शोर कम होगा। इस शोर को कम करो। आपको क्या चाहिए उनसे बोलो। ये मंजिल बहुत जल्द आसान हो जाएगी। सब्र करो। श्रद्धा तो सभी में है, बट सब्र करो। जहाँ श्रद्धा और सब्र आ जाता है, वहाँ पर साईं विराजमान हो जाते हैं। तो बाबा से जुड़ने के लिए आपको श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ेगी। आपको अपने मन की चंचलता को दूर करना पड़ेगा, तब जाकर मिलेंगे साईं। ये संदेश कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम।